जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपने देख लिया कि इंट्रो में कि कैसे ये एक फाइल थी, मैंने रॉ डेटा लिया और इजीली सिर्फ आपका 2 से 3 सेकंड में पूरा रिपोर्ट प्रिपेयर हो गया, जो कि आपका 15 से 20 मिनट या हो सकता है जो नए हमारे अभी अभी एक्सेल सीखना स्टार्ट किया उनके लिए इसे आधा घंटा से 1 घंटा भी लग सकता था बनाने में, बस ईजिली यहाँ आपको 2 से 3 सेकंड में। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है उन लोगों के लिए जो आपका बैंक सेक्टर में जॉब करते हैं या किसी कंपनी में जॉब करते हैं या कोई MIS की पोस्ट पे जॉब करता है। तो आपको क्या होता है, डेटा एक्सट्रैक्ट करके सॉफ्टवेयर से और डेली रिपोर्ट प्रिपेयर करके भेजनी रहती होगी अपने बॉस को या किसी ऑफिस में डिस्ट्रीब्यूट या किसी मेल के थ्रू अपने CNF डिस्ट्रीब्यूटर etc। ठीक है, तो आपको क्या आपका आधा घंटा 1 घंटा टाइम वेस्ट होता है इस रिपोर्ट को प्रिपेयर करने में। दिन भर में हो सकता है दिन भर में 4 से 5 बार आपको डेटा निकाल के रिपोर्ट फ्लैश करना होता है ग्रुप में या मेल के थ्रू या व्हाट्सएप पे। तो अब अगर आपने ये फॉर्मूला सीख लिया तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको डेटा डाउनलोड करना है, तुरंत अप्लाई कर देना, 2-3 सेकंड के अंदर रिपोर्ट तैयार, कॉपी किया, पेस्ट किया, भेज दिया, फाइल अटैच किया, भेज। तो दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस टाइप की वीडियो आपके लिए लेकर आते रहते हैं, इतने अच्छे स्मार्ट टिप्स एक्सेल से, जिससे आपकी काम करने की क्षमता जो 1 से 2 घंटा लगती है वो ड्यूरेशन ईजिली 5 मिनट में ही सारे काम हो जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। चलिए हम जान लेते हैं कि मैंने ये कैसे किया है, आपको सिखा देता हूँ सबसे पहले। ठीक है, तो दोस्तों सबसे जैसे आप कोई भी डेटा डाउनलोड करते होंगे तो आपको पता है ऑब्वियसली क्रोम में या किसी भी ब्राउजर में आप डाउनलोड करते होंगे रिपोर्ट, तो इस तरह आ जाता होगा आपके सामने जो विंडो दिख रहा है। आप इसको ओपन करते हैं। ओपन करते समय आपके पास क्या होता है कि आपके पास ये इतनी सारी फाइल होती है, आपको इतने सारे डेटा का यूज़ नहीं होता, हमें सिर्फ उतना डेटा लेना है जितना हमें जिस पे वर्क करके रिपोर्ट प्रिपेयर करके आगे भेजना है। तो मैं क्या करता हूँ, ये 4 डेटा आपको एग्जांपल समझाने के लिए ले रहा हूँ, हो सकता है आपके लिए और ज़्यादा हो। आपके लिए मैं ये कॉपी करता हूँ, एक Ctrl+N करके न्यू फाइल जनरेट कर लेता हूँ, उस वहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ व्यू पे जाऊँगा। अगर आप में मैक्रो इनेबल नहीं है, व्यू में नहीं आ रहा है, मेरे में तो यहाँ आ रहा है। अगर आप में डेवलपर टूल्स इनेबल नहीं है तो कैसे इनेबल करते हैं उसको भी मैं आपको बता देता हूँ। रिबन पे कहीं भी क्लिक करके राइट क्लिक करिएगा, कस्टमाइज रिबन करिएगा और यहाँ ये देखिए डेवलपर मेरे में ये टिक है। अगर आप में टिक नहीं होगा तो आप इसे टिक करके ओके कर दीजिएगा। तो ऐसे आपका ईजिली आपका डेवलपर टैब इनेबल हो जाएगा। आप यहाँ से भी मैक्रो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। मैं यहाँ व्यू से करता हूँ, व्यू पे जाता हूँ, रिकॉर्ड मैक्रो को ओके करके मैक्रो 6 का नाम दे देता। आप कोई ये शॉर्टकट की भी ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, ताकि आपको कंट्रोल्स जैसे ही आप शॉर्टकट की दाबेंगे तो ईजिली वो फार्मूला मैक्रो एक्टिव हो जाएगा, तुरंत आपका काम रिपोर्ट प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ ऐड नहीं करता हूँ शॉर्टकट की मैक्रो 6। यहाँ आप कोई भी मैक्रो का नाम दे सकते हैं, तो मैं मैक्रो 6 देता हूँ। आप कोई भी नाम अपने हिसाब से आप यहाँ रख सकते हैं। ठीक है, ओके। मैं इसको अच्छे से फॉर्मेटिंग करके पूरा प्रिपेयर कर लेते हैं। सबसे पहले आपको ये चारों को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ आपको जाना है ये फॉर्मेट पे, ऑटो फिट कॉलम विड्थ, ये ओके कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ मिडिल में कर दीजिए, इसके ऊपर आप बॉर्डर लगा दीजिए। यहाँ आप इंसर्ट कर लीजिए कॉलम, एक रो इंसर्ट कर लीजिए। यहाँ लिख दीजिए, इसको मर्ज कर दीजिए। यहाँ लिख लीजिए कंप्लेन वॉइस समरी। ठीक है, इसको आप बोल्ड कर लीजिए। यहाँ जाके इसकी फॉन्ट साइज बढ़ा लीजिए। ठीक है, यहाँ से इस पर आप कलर कोई भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं ये चूज कर लेता हूँ। ठीक है, इसके भी कलर आप चूज कर सकते हैं बोल्ड करके, यहाँ भी कोई सा भी कलर आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको पूरे को सिलेक्ट करके यहाँ लिखना है आउटलाइन थिक बॉर्डर, यहाँ लिखा होगा थिक आउटसाइड बॉर्डर, इस पर सिलेक्ट कर लीजिए। अब इस पर भी आपको थिक आउटसाइड बॉर्डर क्लिक कर लीजिए, इस पर भी आपको पूरे पे थिक आउटसाइड बॉर्डर और हर एक टैब पे सिलेक्ट करके थिक आउटसाइड बॉर्डर कर लीजिए। ठीक है, इतना काम हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है, सारे को सिलेक्ट करके यहाँ सेंटर में ये कर लीजिए, नहीं है इसको ये सेंटर में कर दीजिए। ठीक है, इतना हो गया। अब हमें यहाँ क्या करना है, अब हमें यहाँ फॉर्मूला लगाना है। मुझे रिपोर्ट चाहिए कि मेरी ब्रेकडाउन की कितनी कंप्लेन है, प्री मेंटेनेंस की कितनी कंप्लेन है, इंस्टॉलेशन की कितनी कंप्लेन है। आपका कुछ और हो सकता है, आपका हो सकता है पाइवट आपका लगाना हो या कोई और भी रिपोर्ट, तो आप उसे भी रिकॉर्ड कर सकते हैं इसमें। ठीक है, बस मैक्रो में एक चीज़ रिकॉर्ड नहीं होती, जो लूप में जो फॉर्मूले चलते हैं वो इसमें रिकॉर्ड नहीं होते, अच्छे से काम नहीं करते, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ ब्रेकडाउन लिख लूँगा।
ब्रेक डाउन, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ठीक है, और इंस्टॉलेशन। यहाँ ग्रैंड टोटल कर लूँगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ अब मैं फॉर्मूला लगा लूँगा कॉन्टिप्स का, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, सॉरी, कॉन्टिप्स, मैं रेंज पूरा ले लूँगा। मैं यहाँ तक रेंज नहीं सिलेक्ट करूँगा, मैं पूरा इसको नीचे तक ले लूँगा, क्योंकि हो सकता है मेरा दूसरा जो मैं रिपोर्ट एक्सट्रैक्ट करूँ, डाउनलोड करूँ, वो हो सकता है कि उसकी रेंज कुछ ज़्यादा हो। तो ये अगर आपने यहाँ तक ही सिलेक्ट किया रेंज, तो इतने पे ही फिर वो फार्मूला वर्क करेगा, मैक्रो वर्क करेगा, ठीक है। इसलिए मैं रेंज पूरा ले लेता हूँ, कॉमा लगाता हूँ। अब मुझे लिखना है क्राइटेरिया मैं लिख लेता हूँ ब्रेक डाउन, ठीक है। डबल इन्वर्टेड कामा में इसको ब्रैकेट को बंद कर देता हूँ 19। अब मैं क्या करूँगा, इसको फ्रीज करूँगा, क्योंकि अब मैं अगर इसको फ्रीज नहीं करूँगा तो ये ऊपर नीचे होने लगेगा। D3 की जगह D4 हो जाएगा, D10 की जगह चेंज होता जाएगा, ऑटोमेटिक चेंज होता है, जो कि हमारे कैलकुलेशन में एरर शो करने लगेगा, फिर एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं करेगा। एंटर मार देता हूँ, ठीक है। ये कॉपी कर दिया। अब इसको मैं यहाँ ब्रेकडाउन की जगह यहाँ लिख लूँगा इंस्टॉलेशन, सॉरी, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ठीक है। ये मेरा, तो इसको कॉपी पेस्ट करूँगा, यहाँ मैं डाल दूंगा इंस्टॉलेशन। आप सोच रहे हो कि मैं टाइप क्यों कर रहा हूँ, डायरेक्ट इस पे कर्सर पे क्लिक क्यों नहीं कर दे रहा हूँ, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ। कॉन्टिप्स रेंज, अब आप सोचें मैं ऐसे रेंज यहाँ दे दूँ, अब हो सकता है दूसरी वाली फॉल पे इस जगह इंस्टॉलेशन ना हो, कुछ दूसरी हो, तो इसलिए वो वर्क एरर आ जाएगा कुछ, मतलब प्रॉपर फिर आपका कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं यहाँ इन्वर्टेड कामा में टाइप करता हूँ, ठीक है। बंद। ये हो गया मेरा ग्रैंड टोटल। यहाँ आप सम कर दीजिए, इक्वल टू के साथ प्रेस कर दीजिए ये डबल, ये इसके बाद आप यहाँ सम कर दीजिए, इस फंक्शन को प्रेस कर दीजिए, ओके, ठीक है। इतना कर लिया। अब आप यहाँ व्यू पे जाइए और ग्रिड लाइन हटा दीजिए, देखने में अच्छा लगेगा, पूरा हट गया। फिर यहाँ होम पे जाइए, इसका आउटसाइड बॉर्डर दे दिया मैंने, ठीक है। ग्रैंड टोटल में भी आप ये पूरा कर लीजिए, ऑल बॉर्डर दे दीजिए, ठीक है। इसमें भी आप दे दीजिए ऑल बॉर्डर, ठीक है। इसका कलर कुछ और रख लीजिए, ये रख लिया, कंट्रोल V कर दीजिए। यहाँ लिख दीजिए आप, यहाँ पे कंप्लेन टाइप यहाँ हो जाएगा नंबर ऑफ कंप्लेन, ठीक है। इसको आप इसकी भी कोई भी कॉलम की अगर आपकी ये जो टेक्स्ट है हाइड होते हैं तो उसको आपको ऑटो एडजस्ट करने रहते हैं कॉलम की वाइडनेस, ठीक है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया है, यहाँ फॉर्मेट पे जाके ऑटो फिट कॉलम विड्थ ये कर दीजिए, ठीक है। इसको सेंटर में कर लीजिए। यहाँ भी आप कोई कलर, इसको भी बॉर्डर लगा दीजिए, लगा दिया। और इसको आप इसका भी कोई कलर दे सकते हैं, ठीक है। इतना कर लिया हम लोगों ने। अब इसका भी कलर आप दे सकते हैं, और भी अच्छा डिजाइन लुक देने के लिए आप इसको भी कुछ कलर दे सकते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको डेटा को यहाँ तक सिलेक्ट करेंगे और इंसर्ट पे जाएंगे, और यहाँ आपका चार्ट है। इस चार्ट को मैं सिलेक्ट कर लूँगा। डिज़ाइन मुझे लग रहा है कि मुझे इस टाइप से डिज़ाइन लेआउट चाहिए, तो लेआउट मैं ऐसे सिलेक्ट कर लूँगा। इसको थोड़ा छोटा कर लूँगा ताकि यहाँ फिट हो जाए, और मैं इसको फिर ऐसे और छोटा करके एडजस्ट कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। अब मैं चार्ट टाइटल यहाँ क्लिक करके यहाँ समरी डाल दूंगा, यहाँ पे SCO डालना समरी, ठीक है। समरी का आप कलर चेंज करना चाहते हैं, राइट क्लिक करिएगा, यहाँ फिल करके कुछ भी कलर चूज कर सकते हैं, ठीक है। ये आपकी समरी हो गई, ठीक है। अब आपको क्या करना है, व्यू पे जाना है, या डेवलपर पे जाके आप स्टॉप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। व्यू पे जाके स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दीजिए, ठीक है। अब ये मैक्रो आपका सेव हो गया है। अब आपको करना क्या है, अब एक चीज़ आपको ध्यान देने वाली बात है, अगर यहाँ से आपने वीडियो को स्किप किया तो आप प्रॉब्लम में हो जाएगी, आपका मैक्रो वर्क नहीं करेगा। अब आपको करना क्या है, जिस भी सोर्स फाइल से आपने लिया है इसको, पहले तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ, फाइल, सेव एज, ब्राउज, कोई भी फाइल से आप डेस्कटॉप पे मैक्रो को सेव कर लीजिए। यहाँ आपको सिलेक्ट करना है एक्सेल मैक्रो इनेबल वर्कबुक, यहाँ कोई भी नाम दे दीजिए, रिपोर्ट 1, ठीक है। सेव कर दीजिए, ठीक है। इसको मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है। अब आपको ध्यान देना है, जो आपने सोर्स फाइल क्लोज किया, जब आप उसको क्लोज करेंगे सोर्स फाइल को, मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो
तो आपको सोर्स फाइल को क्लोज करते समय यहाँ आपको मैसेज एक डिस्प्ले होगा, डू यू वांट टू सेव द चेंजेस यू मेड द पर्सनल मैक्रो वर्कबुक, इफ यू क्लिक सेव द मैक्रो विल बी अवेलेबल द नेक्स्ट टाइम। और जब भी आप कोई एक्सेल ओपन करेंगे तो अवेलेबल रहेगा मैक्रो, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा। अगर हो सकता है अवेलेबल भी हो तो एरर मैसेज आ जाएगा, अगर हो सकता है कि वहाँ आपका शो ही ना करे मैक्रो की रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसको सेव ऑल करके क्लोज कर दीजिएगा, ठीक है। इतना मैंने क्लोज किया। अब मैं क्या करता हूँ, फिर से फाइल ओपन करता हूँ, ठीक है। यहाँ मैं डाउनलोड फाइल फिर खोल लेता हूँ। मैं दूसरा आपको रिपोर्ट खोल के दिखाता हूँ। जैसे ये मैंने ओपन कर लिया, कोई दूसरा मैंने डाउनलोड, पहले तो मैं सबसे ऊपर वाला किया था। अब मैं क्या करता हूँ, एक चीज़ आपको ध्यान देने वाली ये भी बात है कि आपने जो पहले जो आपने रिपोर्ट तैयार की है उसकी सीक्वेंस जो थी, जैसे ए पे हमारा ये सीक्वेंस था, बी पे हमारा ये अकाउंट नेम था, सी पे हमारा कॉल टाइप था, ये सी पे हमारा कॉल टाइप नहीं था, डी पे हमारा कॉल टाइप था, सी पे हमारा सब स्टेटस था। तो हम क्या करूँगा, इसको कट करके यहाँ कर लूँगा, ठीक है। और आपकी रिपोर्ट तो एक सीक्वेंस हमेशा प्रॉपर ही आएगी जब आप एक्सट्रैक्ट करेंगे किसी सॉफ्टवेयर से या कोई अपने सॉफ्टवेयर से, CRM से या SAP से कोई भी डेटा एक्सट्रैक्ट करें तो वो सीक्वेंस सेम रहेगा। तो मैंने इसको इसलिए ऐसे लिया क्योंकि मेरा जो मैक्रो मैंने रिकॉर्डिंग की उसका मेरा सीक्वेंस सेम है, दूसरा है उस हिसाब से, इसलिए मैंने इसको इस हिसाब से काउंट किया। क्योंकि मेरा काउंटिव का फॉर्मूला जो मैंने लगाया है इसका डी का रेंज है मेरा, इसलिए मैंने निंटो क्या करेगा, काउंट करेगा, आपको एरर मैसेज डिस्प्ले कर देगा। इसलिए मैंने, आप याद रखिएगा जो आपका रेंज है, जो आपके कॉलम की, जो यहाँ आपके कॉलम की जो सारे डेटा हैं, सेम डेटा वहाँ पे जो आप माइक्रो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उस समय सेम होना चाहिए दोनों का सीक्वेंस गड़बड़ाएगा तो आपको फार्मूले में कुछ इधर उधर होगा, डिस्टर्बेंस होगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा, कंट्रोल एन नीचे करूँगा और कंट्रोल V कर दूंगा। अब मुझे कुछ नहीं करना है, आपको बस इतना ही करना है। तो आपने डाउनलोड किया फाइल, न्यू सेट किया, फिर आप बनाने लगते हैं, आधा से 1 घंटा आपका टाइम। अब आपको कुछ नहीं, व्यू पे जाना है, आपको मैक्रो पे जाना है, व्यू मैक्रो क्लिक करना है, ये मैक्रो 6 है जो अभी मैंने नया बनाया, और रन कर देना है। सिंपली काम खत्म, आपके सामने रिपोर्ट आ गया दोस्तों। अब इसको थोड़ा आप ये कर लीजिए, ये मैंने मिडिल में नहीं किया होगा इसलिए शायद नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो ये सारा आपका रिपोर्ट हो गया क्लियर। कितना अच्छा लगा दोस्तों, क्लियर, आपके सामने रिपोर्ट भी आ गया, सारा कुछ क्लियर। अब बताइए कितनी जल्दी हो गया दोस्त, सिर्फ 1 मिनट आपको, एक बार आपको 5 से 10 या 15 मिनट अपना देना। उसके बाद जब भी आप सुबह आए, बैठे टेबल पे, डाउनलोड किया रिपोर्ट और तुरंत रिपोर्ट बनाया, भेज दिया। बॉस भी खुश, बॉस की डेली झिकझिक से भी छुटकारा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस तरह के स्मार्ट टिप्स आपके लिए लेकर आते रहेंगे। बहुत मेहनत से बनाया है दोस्तों, रिसर्च किया है। जय हिंद दोस्तों।